ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। बच्चे इस बात पर ध्यान देना। मीठे बच्चे, ये ज्ञान देही अभिमानी अवस्था प्राप्त करने का ज्ञान है। इसे भूल गए तो ज्ञान शून्य हुआ, इसे भूल गए तो योग शून्य हुआ, इसे भूल गए तो धारणा भी शून्य हुई, फिर तो सेवा भी नहीं हो पाएगी। देही अभिमानी अवस्था को कभी नहीं भूलना है। तुम जो हो उसी अवस्था में तो तुम्हें आना है। वही तो तुम्हारे साथ बाप बैठकर बात कर रहा है। यही मुख्य अवस्था है, देही अभिमानी अवस्था सभी के लिए। इसे पाना ही सब कुछ है। बच्चे, जब जब तुम देही अभिमानी अवस्था में रहते हो, तुम बाप समान अवस्था में स्थित होते हो। कमाल की अवस्था है। और जब जब यह अवस्था नहीं होती, तुम रावण समान असुर बन जाते हो। देह अभिमानी अवस्था में तुम असुर हो। तुम्हारे सारे अवगुण जागृत हैं। देह अभिमानी अवस्था, बॉडी कॉन्शियसनेस, सारे अवगुण, सारी दुष्ट प्रवृत्तियां जागृत है, सारे विकार जागृत है। बच्चे, देह अभिमानी अवस्था में तुम्हें बस यही लगेगा, क्या संसार को भोगे, संसार की व्यवस्था देखें, देह और देह से संबंधित सारी बातें करने का मन होगा। देह अभिमानी अवस्था है। सारी बातें संसार से संबंधित असुर यही करते हैं, राक्षस यही करते हैं। उन्हें बस संसार सूझता है, परिवार सूझता है, खान पान सूझता है, वस्त्र अलंकार सूझते हैं, घर गाड़ी सूझती है। किसी को लगता होगा बाप संसार से छुड़ाने का जो प्रयास कर रहा है वो क्या है? बच्चे, मैं तुम्हें असुरपने से निकाल कर देवपन, देवपना, सुरपना दे रहा हूं। संसार से मुक्त होना माना देवत्व को पाना। समझ की बात है। संसार को भूलो बच्चे। देह और देह का सारा संसार ये तो असुरत्व है। देवत्व क्या है? आत्मा और आत्मा का सारा संसार। आत्मा का संसार क्या है? एक परमात्मा, और तो कुछ नहीं है। वही सारा संसार है। ये देवत्व है। तुम असुरत्व में जीते हो या देवत्व में चलते हो, तुम अपने से विचार करो। तुम्हारे बुद्धि में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सपने में भी क्या चलता है? अगर संसार चलता है तो तुम असुर हो, और अगर एक बाप की याद चलती है, श्रीमत चलती है, तो तुम सुर हो, देवत्व को पा रहे हो। तुम विचार करो,
तुम घड़ी घड़ी अगर ऊपर नीचे होते हो तो तुम असुर हो बच्चे। ध्यान दो इस बात पर। असुरों का काम है घड़ी घड़ी संसार की सिचुएशन में, शब्दों में, मान पान में, मान सम्मान में, मान अपमान में ऊपर नीचे होना, सिचुएशन में। यह असुरत्व है। छोटी छोटी बातों में पुरानी बातें निकालते रहना, कुरेदते रहना और वहाँ घाव को तैयार करना असुरत्व है। फिर उस दर्द में चिल्लाते रहना असुरत्व है। बच्चे चेक करो, देखो सिंपल हिसाब बताता हूं तुम्हारी दुनिया का। 51% संसार के विचार है और 49% बाबा के विचार है, श्रीमत के विचार है, ईश्वरीय ज्ञान के विचार है। फिर भी तुम असुर हो। 50-50 भी नहीं चलेगा। तुम चेक करो तुम क्या हो। सारे दिन भर में कौन से विचार चलते हैं बच्चे। ये संस्था आत्माभिमानी अवस्था सिखाती है। तुमने कहाँ तक पाई है यह अवस्था? तुम्हारे पास कोई चार्ट है जिस चार्ट के मुताबिक तुम कम से कम 51% टाइम से ऊपर आत्मिक स्थिति में रहते हो? चेक करो बच्चे, अपने आप नहीं आएगी यह अवस्था, अपने आप नहीं आएगी। इसे लाना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ से। यह स्थिति ही ऐसी है। ये कोई जादू नहीं होगा कि अपने आप इस स्थिति को तुम पालोगे। नहीं बच्चे, कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तब तुम इस अवस्था में आ जाओगे। देही अभिमानी अवस्था। तुम्हारे कर्म से तुम जो हाथ हिलाते हो ना, पैर चलाते हो ना, तुरंत उससे पता चलता है तुम कौन सी अवस्था में हो। तुम जो बैठे भी हो ना, उससे भी पता चलता है तुम देही अभिमानी अवस्था में हो या देह अभिमानी अवस्था में हो। तुरंत पता चलता है बच्चे। तुम्हारे वाणी से तुरंत पता चलता है तुम जो शब्द उच्चार रहे हो वो कौन सी अवस्था में है, देह या देही। समझ की बातें बच्चे, कल्पना करो तुम। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी। किसी को तुम ओम शांति भी कहते हो या वाह बाबा वाह भी कहते हो, पर बच्चे उस घड़ी चेक करो कौन कह रहा है, नाम रूप या आत्मा। पाठ पहला ही है, पर जब तक पहला पाठ नहीं होता तब तक आगे क्या बढ़े। पहला ही अंतिम पाठ है बच्चे। कोई हिमालय नहीं चढ़ना है, बस एक कदम रखना है। जो तुम्हारा पहला कदम है वही अंतिम कदम है। जीत गए तुम, अपनी अवस्था में आ गए। एक कदम में यह अवस्था प्राप्त होती है, एक ही कदम, ज्यादा मेहनत नहीं है, एक कदम की मेहनत है बस। देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। बच्चे चेक करो तुम उस मंजिल तक कहां तक पहुंचे हो, या अभी भी तुम मंजिल का रास्ता ढूंढ रहे हो, दिशा ढूंढ रहे हो, उसके उपाय ढूंढ रहे हो। ऐसे तो नहीं है बच्चे। चेक करो, अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, मेरे सम्मुख बैठे हो। कौन सुन रहा है मुरली? तुम आत्मा या तुम्हारा नाम रूप?
अगर आत्मा मुरली सुन रही है तो उसका चेहरा कैसे होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, खुशनुमा। चेक करो अपने आप को, उसकी बैठने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अगर आत्मा सुन रही है तो चेक करो बच्चे, यही बड़ी मंजिल है, इसी में सारी प्राप्तियां हैं। देही अभिमानी अवस्था, मैं तो मेरी अवस्था में हूं, स्थिति में हूं, कॉन्शियसनेस में हूं, तुम हो, चेक करो। सुनने वाले सभी चेक करें, वरना व्यर्थ है ये सब सुनना, सब कुछ। क्योंकि जिसके लिए सुनाया जा रहा है वो जगह पर होना चाहिए ना। वही अगर जगह पर नहीं है तो कौन सुन रहा है, और सुनकर भी क्या उपयोग होगा इसका। बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। जो देह अभिमानी है उसे इस संप्रदाय में नहीं रखना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि यह देही अभिमानियों का संगठन है, देह अभिमानियों का नहीं है, देही अभिमानियों का है। संप्रदाय किसका है? देही अभिमानियों का संप्रदाय है। समझ है बच्चे? जब भी तुम किसी के साथ बैठो, कर्म करने के लिए बैठो, बात करने के लिए बैठो, पहले उन्हें पूछो, आप आत्मा अभिमानी देही अभिमानी अवस्था में हो? तो ही हम आपके साथ बैठेंगे, तो ही हम आपके साथ बात करेंगे, वरना नहीं करो उनके साथ बात। बच्चे, कलयुग में देह अभिमानी अवस्था ऐसी अवस्था है, देह अभिमानी, बॉडी कॉन्शियसनेस, वो ऐसी अवस्था है 99% सोल कॉन्शियसनेस वाले को भी नीचे खींचेगी। बॉडी कॉन्शियसनेस 99% वाले को भी नीचे खींच के लाएगी। इसलिए संभल कर चलना। तुम्हारा संग ऊंचा हो, ध्यान में रखना बच्चे, ऊंचा संग। इसमें अभी संग बनना बाकी है। पहले देही अभिमानी अवस्था, आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस अवस्था, उसमें भी फिर देखा जाएगा, फिर बंटवारा करेंगे, संगठन बनाएंगे। ज्ञानियों का एक संगठन बनेगा, योगियों का दूसरा संगठन बनेगा, सारी धारणाएं धारण करने वालों का तीसरा बनेगा, और उच्च सेवाधारियों का चौथा संगठन बनेगा। और ऑलराउंडर मुश्किल कोई निकलेंगे, ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी। पर पहले देही अभिमानी, आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, यही इंपॉर्टेंट बात है। समझ की बात है, समझ की बात है। ये अवस्था को नहीं पाया तो क्या पाया? जब भी कोई नए बच्चे आएंगे यहां पर, जहां भी मिले, मधुबन में मिले, यहां मिले, मैं तुम बच्चों को कह के रखता हूं, मुरली सुनने वालों को, कि इन बच्चों को जरूर पूछना, आप आत्माभिमानी अवस्था में हो? ये जो मेरे सम्मुख मुरली सुन रहे हैं, इन्हें जरूर पूछना कि आप सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में हो या नहीं हो। हर कर्म में पूछना इन्हें आवश्यक है, हर किसी को पूछना। बाप कहता है
और अगर नहीं है तो तुम ही न्याय करना इनके साथ, क्योंकि इसी अवस्था के लिए यहाँ पहुंचे। यहाँ कोई सेवा करने के लिए नहीं आया है। तुम सभी बच्चे कहते हो विश्व कल्याण की सेवा अर्थ हम है, पर बच्चे विश्व कल्याण तो आत्मा के द्वारा मैं कराने वाला हूं, पर आत्मा तो जगह पर होनी चाहिए ना। नाम रूप के द्वारा मैं नहीं कराने वाला, मैं आत्मा के द्वारा कराने वाला हूं। आत्मा होनी चाहिए स्थित अपनी जगह पर, वरना विश्व कल्याण कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ईश्वरीय संप्रदाय बन रहा है। ईश्वरीय संप्रदाय मन देही अभिमानी अवस्था वाले, उन्हें ही कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय वाले। बाकी सभी है आसुरी संप्रदाय वाले। बच्चे चेक करो क्या कहा है ईश्वरीय संप्रदाय के बारे में। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। तुम्हें क्या सूझता है? दिन भर संसार, संसार की बातें, नौकरी धंधा, घर गाड़ी, पैसा, धन, खान पान, वस्त्र, अलंकार। बाप याद आता है, परमधाम याद आता है। दिन भर 24 घंटे इन्हें कुछ और नहीं सूझता। ईश्वरीय संप्रदाय वालों को सेवा भी नहीं सूझती। हाँ, सेवा वायरस से हमने बहुत पहले कह के रखा है। सेवा सबसे बड़ा संसारी बनाती है तुम्हें। तुम सेवा मत करो। सेवा करना और कराना मेरा काम है। मैं खुद करन करावनहार हूं। समझ की बात है। मेरे आज्ञानुसार ड्रामा तुमसे सेवा कराता है, ध्यान में रखना। तुम चेक करो तुम्हें क्या सूझता है। बाप में बहुत कुछ आता है। मुरली भी बाप की है, मना बाप सूझा। अव्यक्त वाणी बाप की है, बाप सूझा। साकार वाणी मम्मा वाणी बाप की है, बाप सूझा। यज्ञ की बाप के साथ की बातें, मिलन की बातें, मना बाप सूझा। सेवा नहीं कह रहे। पांच स्वरूप ड्रिल किसकी है? बाप की, बाप सूझा। सकाश किसका है? बाप का, बाप सूझा। योग तो बाप के साथ ही हो रहा है। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों को बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। तुम्हें क्या सूझता है? देखो बच्चे, तुम चेक करो, तुम चेक करो। देखो, जब तक यह ईश्वरीय संप्रदाय तैयार नहीं होता तब तक कार्य रंग रूप आकार नहीं लेगा। पहले ईश्वरीय संप्रदाय चाहिए। किसका? देही अभिमानियों का, सोल कॉन्शियसनेस वालों का, आत्मा अभिमानी अवस्था वालों का। ईश्वरीय संप्रदाय संगठन चाहिए। समझ की बात है। बच्चे चेक करो तुम अपने आप को, क्या तुम इस अवस्था में हो सदा के लिए? ये कोई 5 मिनट या 5 घंटे की या 8 घंटे की बात नहीं, सदा के लिए इसी अवस्था में। चेक करो। समझ की बात है। यही तो अभ्यास है। कोई बच्चे होंगे ऐसे बच्चे जो 24 घंटा इसी में अपने आप को धकेलते रहेंगे। कॉन्शियसली इस अवस्था में खुद ही खुद को धकेलेंगे, बार बार, 1000 बार, घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाएंगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं,
मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। घड़ी घड़ी समझ है बच्चे। 4 मास की तपस्या है। 4 मास 24 घंटे के लिए अपने आप को इस अवस्था में धकेल दो। मत लिखो, करोगे तो लिखो। बरोबर कह रहे, करोगे तो लिखो, करोगे तो लिखो 24 घंटा, वरना नहीं लिख सकते, बोझा चढ़ेगा। जिन महावाक्यों को तुमने अपनी डायरी में नोट डाउन किया है, मोबाइल में नोट डाउन किया है और धारण नहीं किया है, तुम पर बोझ है सबका, सारे महावाक्यों का। मजाक मत बनाओ ईश्वरीय महावाक्यों का, मजाक मत बनाओ, अपमान मत करो। ईश्वरीय महावाक्य कर सकते हो, एक बार क्या 1000 बार लिखो। देखो बच्चे, जब ईश्वरीय ज्ञान सुनते हो, जो करने वाले हो वही नोट डाउन करना, वरना तुम्हारा शटर डाउन होगा स्थिति का। ध्यान में रखना, स्थिति ब्रेक डाउन होगी। समझ कर चलना। 4 मास 24 घंटा सिद्धि मिल गई आत्मिक स्थिति की। कर सकते हो तो देखो, वरना नहीं करो, मर्जी तुम्हारी। यह एक पागलपन है, पूरा पागलपन है, नशा है। ये नशा है, नॉर्मल बात नहीं है। समझ की बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तुम किस सत्य की राह देख रहे हो बच्चे? कौन सा सत्य चाहिए? तुम इस बात को समझो। 2 दिन पहले मुरली में आया था ना, लोग सब करते हैं पर बुद्धि से कुछ समझते नहीं है किसी भी बात को लेकर, इसलिए कोई उपयोग नहीं है किसी भी बात का। अच्छा, धकेलो अपने आप को, अंतिम दाव है, खुद का दाव है। खुद को ही खुद के दाव पर लगाओ, खुद को ही खुद के दाव पर लगाओ। खुद को खुद के दाव पर लगाने के बाद प्राप्ति क्या है? जीत गए तो अपने आप को पालोगे, अपने आप को। और बच्चे, मजे वाली बात यही है, जिसने अवेयरनेस में, जागृति में, एनलाइटनमेंट में अपने आप को पाया, वो किसी और तन में भी प्रवेश करे फिर भी उसे पता होगा मैं ही हूं, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम हो या नहीं हो। बस जागृति में आ जाओ, जागृति में आ जाओ। समझ की बात है। तुम किस चीज की राह देख रहे हो बच्चे? असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम बता सकते हो? तुम्हारे जीवन में ये जो कुछ चल रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जानकारी है तुम क्या कर रहे हो? पता है तुम्हें ये सब क्या चल रहा है? अच्छे जागृति में आओ, गफलत मत करो, नींद में कार्य मत करो, सजग हो जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये जो कुछ चल रहा है, ये क्या चल रहा है? बता सकते हो?
बता सकते हो ये क्या चल रहा है? आप कब आएंगे? कब आएंगे? तुम्हारी बात है। तुम किस चीज की राह देख रहे हो आने के लिए, स्थिति में आने के लिए? किस चीज की राह देख रहे हो? हमने कहा ना, 4 मास के लिए सारे संसार को भूलकर आत्मिक स्थिति की तपस्या करनी पड़ेगी। सारे संसार को भूलकर तब कुछ हो पाएगा। उस 4 मास में सिवाय आत्मा और परमात्मा के एक अक्षर भी याद ना आए संसार का। तुम अपना स्वयं का नाम भी भूल जाओ, अता पता भी भूल जाओ, एजुकेशन, प्रोफेशन, करियर, सब कुछ भूल जाओ। तुम ये सब अपने आप को समर्पण करो, सब कुछ। फिर तुम अपने आप को पालोगे। बच्चे, तुम कोशिश करते हो 2, 4, 8 घंटे की, ये कोई कोशिश है क्या? 24 घंटे की कोशिश करने के बाद कुछ हो सकता है। आत्मिक स्थिति की धुन ऐसी लगे कि तुम बाहर आ ही ना पाओ, जैसे कि ट्रांस में चले गए, खो गए अपने अंदर। फिर अवेयरनेस में आते जाओगे अंदर से कि तुम कौन हो। बच्चे, अब तक तुम्हें अवेयरनेस नहीं है तुम आत्मा हो, इसलिए तुम्हें कोई अवेयरनेस नहीं तुम्हारे कितने जन्म हुए हैं, कौन कौन से जन्म हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि जिसके जन्म हुए हैं उसका कोई अवेयरनेस नहीं है। बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। गफलत करोगे, अगर शरीर छोड़ने से पहले तुमने अपने आप को नहीं पाया तो सब खो दोगे, सब शून्य हो जाएगा। तुम कहोगे तुमने बहुत मुरलियां पढ़ी, पर तुम थे कहाँ मुरली पढ़ने के लिए? आत्मा थी कहाँ? तुम कहोगे तुमने बहुत सारे अमृत वेला, नुमा शाम किया, भट्टिया की, योग किया, पर आत्मा थी कहाँ योग करने के लिए? तुम कहोगे तुमने बहुत सारी धारणाएं धारण की, पर आत्मा थी कहाँ धारणा धारण करने के लिए? तुम कहोगे तुमने यज्ञ की बहुत सेवा की, सेवा करने के लिए भी आत्मा कहाँ थी? कहाँ थी बच्चे? समझ की बात है। एक ही पुरुषार्थ है अपने आप को पाने का। लक्षण भी बताया है बाप ने कि उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। न उन्हें भोजन में रस आएगा, न वस्त्रों में आनंद आएगा, न नींद की पड़ी होगी, न जागृति के लिए दौड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। बस अपनी धुन लगी होगी, अपनी अवस्था, मैं आत्मा, और कुछ भी नहीं। बच्चे, चेक करो कितने बच्चे हैं बाबा के वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सभी? वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी, और कुछ भी नहीं। उसमें भी बहुत मायावश होते हैं। घड़ी घड़ी उनकी स्थिति, क्या बात कहे स्थिति की, माया ऐसी पकड़ती है, बात मत पूछो। बच्चे, 24 घंटे अभ्यास करो, 24 घंटे। और इसमें एक परहेज है। परहेज यह है, जब जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे, गलती से भी किसी और से कोई अक्षर भी सुनना नहीं।
किसी भी बात का, कानों का भी साइलेंस, सिर्फ मुरली, क्लास भी नहीं सुनना किसी का, भटकोगे। गलती से भी नहीं सुनना, एक अक्षर भी नहीं सुनना, न कोई गीत सुनना, न कोई कमेंट्री सुनना, कंप्लीट साइलेंस। आंखों से किसी को नहीं देखना, बस बुद्धि से अपने आप को देखते रहना। बड़ी परहेज है बच्चे, इसलिए तो योगी हिमालय में भाग जाते हैं, बस सफेद बर्फ देखें और कुछ ना देखें। क्या देखे वहां पर? अकेला योगी, अकेला सन्यासी हिमालय में, पहाड़ों में भाग जाता है। किसी मनुष्य को सुनना नहीं, किसी मनुष्य को देखना नहीं, तुरंत सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वरदान प्राप्त कर लेता है, ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। अवस्था ही ऐसी है। 4 मास के लिए सारे क्रियाकर्म स्टॉप कर देना, कोई नई सेवा नहीं निकालना, कोई नया कार्य नहीं निकालना। 4 मास के लिए कुछ भी बात नहीं निकालना बच्चे। 4 मास के लिए संसार जैसे वैसे चलने दो, लहर जैसे जा रही संसार की जाने दो, कुछ नहीं सोचो। तुम 4 मास में दूसरा कुछ सुधारने जाओगे, अंदर सब बिगड़ जाएगा। तुम अपने को सुधारो। बाहर जो कुछ कम ज्यादा हो रहा है होने दो, अंदर ना होने पाए। 4 मास के लिए जैसे वस्त्र पहनो, जो भोजन मिल रहा है खाओ, जैसे व्यवस्था है लो। 4 मास के लिए कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं है, न ड्रामा से, न खुद से, न किसी और से, न बाबा से, बस अपनी धुन में आत्मा। समाधि में बैठ जाओ खुद की 4 मास के लिए। ऐसे समझो शरीर छोड़ दिया है तुमने, और 4 मास के लिए तुम्हें कोई शरीर नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था में बैठो, ऐसी अवस्था में स्थित हो जाओ, तब कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। समझ की बात है। न कानों से किसी को सुनना है, न मुख से किसी के बारे में बोलना है, देहधारी के बारे में, न आंखों से किसी को देखना है, बस मैं आत्मा। पूरा अंदर खो जाना है, बस बाप और परम धाम और मैं आत्मा, मैं सितारा और कुछ भी नहीं। लगातार जोर जबरदस्ती ध्यान हटेगा, बार बार ध्यान टूटेगा, बार बार ध्यान लगाना है अपने ऊपर। ध्यान देना बच्चे, ये तुम्हारे 8 घंटे से कुछ नहीं होगा, ये बस मिनिमम दिए है बाबा ने ऐसे, ताकि दुर्गति को ना पाओ। पर अगर संपूर्ण सदगति चाहिए तो संपूर्ण समय को यूटिलाइज करो, सारा समय यूटिलाइज, उपयोग में लाओ सारा समय। 24 के 24 घंटे। तुम अभी ये मत सुनाओ कि तुमने कितने घंटे ये पुरुषार्थ किया, तुम ये से बताओ कि कितने सेकंड्स, कितने मिनट तुमने नहीं किया। ये बताओ कितना किया, वो मत बताओ। समझ की बात है बच्चे। अगर अपने आप को पाना चाहते हो, एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आपको क्या लगता है, आप वानप्रस्थ अवस्था में नहीं पहुंच चुके हैं? क्या लगता है सभी को?
पहुंच चुके ना, तो किस चीज की राह देख रहे हो तुम? सबकी वानप्रस्थ अवस्था आ चुकी है। राह किस बात की देखनी है? किस चीज की देखनी है बच्चे? क्यों देखनी है? समझ की बात है। शरीर का कोई भरोसा है? कब जाएगा? कोई भरोसा नहीं। तुम किसके भरोसे जी रहे हो? किसके भरोसे हो बच्चे? मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ड्रामा है। संकल्प नहीं कट कर रहा हूं, पर कोई भी घटना घटित हो जाए, मेरा एक ही उत्तर है, ड्रामा है। एक ही उत्तर है मेरा, ड्रामा, और कुछ भी नहीं बच्चे। इसलिए रुको नहीं किसी के भरोसे। समझ की बात है। अभी खुद का ही, स्वयं का एक बल, एक भरोसा करो और अपनी अवस्था को पाओ। मुख से कंप्लीट साइलेंस। बच्चे इस बात पर ध्यान देना, जब जब तुम देह और देह के संसार की बातें करते हो, तुम आत्मा अभिमानी अवस्था से बाहर आते हो। इसलिए देह और देह के संसार की कभी बातें नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वो संसार बाहर खींचेगा। 24 घंटे में 1 मिनट काफ़ी है तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। 1 मिनट भी ज़्यादा कह रहे हैं, 1 सेकेंड भी काफ़ी है। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। बच्चे चेक करो अपने आप को, तुम आत्मा हो ना। पता नहीं, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, सारी दुनिया कौन सी दिशा में जा रही, किस भरोसे जी रही। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ सभी को उनकी अवस्था में लाने का। वही सेवा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसी सेवा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी अवस्था में लाने के लिए। तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान देने आया हूं, मैं लाऊंगा नहीं। आना तुम्हें है, ज्ञान मुझसे लेना है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे विचार करो, चिंतन करो, तुम कहाँ तक इस अवस्था में हो। अपनी अवस्था, देही अभिमानी अवस्था कहाँ तक बनी है बच्चे? विचार करो, अपने से चिंतन करो, चेक करो बच्चे। कितने साल हो गए तुम्हें ज्ञान में? बहुत साल हो गए। पर मैं पूछना चाहता हूं, किसी को 20 साल हुए तो कम से कम एक दिन में 20 मिनट रहते हो आत्मिक स्थिति में? 20 साल हुए हैं ना? 20 × 60 कितने हो गए? 1200 सेकेंड्स। रहते हो क्या 1200 सेकेंड्स आत्मिक स्थिति में? तो मिनटों की बात मत करो मुझसे, सेकेंड्स में बताओ मुझे, रहते हो क्या? तो कहा कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन? तुम अपने आप को ठग रहे हो बच्चे। क्या कर रहे हो ये सब? समझ है? 50 साल हुए ज्ञान में, कम से कम 50 मिनट की आत्मिक स्थिति है क्या तुम्हारे पास? 50 × 60 करो, उतने सेकंड्स। समझ की बात है बच्चे। तुम बैठते हो, घंटों घंटे बैठते हो योग में, आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस में, पर तुम रहते नहीं हो, रहते नहीं हो। इसलिए बाप कहता है मुझे सेकंड्स का हिसाब दो, चार्ट दो सेकंड की।
मिनटों में बात नहीं करते, घंटों में तो बिल्कुल बात नहीं करते। घंटों की तो ये बात है ही नहीं, सेकंड्स की बात करते हैं, समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो, चेक करो बच्चे, तुम्हारे ज्ञान में आयु कितनी हुई और तुम कर क्या रहे हो। बच्चे इस अवस्था में आओ, समझ की बात है, समझ की बात है। मैं यही ज्ञान देने आया हूं यहां पर कि तुम आत्मा हो, सब पक्का हो जाता है। जैसे आत्मिक स्थिति में आ गए ना, सब पक्का हो जाएगा, सब कुछ। पर तुम अपने को आत्मा समझते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी पक्का नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आत्मिक स्थिति में आओ। जब जब मैं बात करता हूं आत्मिक स्थिति की, उस घड़ी तुम्हारी माया कुछ सेकंड का नाटक करती है, आत्मिक स्थिति का, कुछ सेकंड्स का। बाबा चाहता है सदा के लिए तुम हो ही आत्मा ना, समझ की बात है, हो ही आत्मा। बहुत बच्चे ड्रिल करते हैं। बच्चे तुम आत्मा समझ के नहीं करते हो, आत्मा समझ के ड्रिल करो ना, आत्मा समझ कर। मुश्किल है, 30-35 से ऊपर जाना, दिमाग बंद हो जाता है, काम नहीं करता दिमाग। इतनी ऊर्जा जनरेट होती है ना कि दिमाग झेल नहीं पाता, हैंग होता है वो, नसें दर्द करने लगती है। और कभी कभी तुम 108 बार कर लेते हो, मैं भी ताज्जुब करता हूं, कैसे हुए। बच्चे समझ की बात है, तुम जो कुछ करोगे सेकंड सेकंड में करना, पर पक्का करना, सेकंड में करना। तुम कहते हो अनादि, पर कौन अनादि? मैं आत्मा। कहाँ अनादि? परम धाम में। तो तुम अपने आप को आत्मा रूप में, सितारे के रूप में परम धाम में देखते हो क्या? ये मैं हूं, चेक करो। आदि, कौन आदि? मैं आदि। कहाँ आदि? सतयुग में। कौन से तन में? लक्ष्मी नारायण के तन में। पर कौन? मैं सितारा, मैं आत्मा। बच्चे सितारा देखते ही दिमाग हैंग होने लगता है, अंदर सितारा देखते ही। इसलिए बच्चे देखो, गफलत मत करो, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी मत करो। तुमने कितना जमा किया है अब तक? कल्पना है बच्चे तुम्हें कितना जमा किया है तुमने? देखो, सबसे बड़ी बात और पहली बात, जमा करने के लिए भी तुम अपने ठिकाने पर होने चाहिए। तुम ही अगर अपने ठिकाने पर नहीं हो तो जमा कैसे करोगे? बच्चे गफलत मत करो, धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ो, धीरे धीरे, कछुए से भी स्लो, चींटी की गति से, पर ऊपर उठो, आगे बढ़ो, एकदम धीरे धीरे करो, कोई गफलत नहीं। ध्यान दो बच्चे इस बात पर, धीरज रखो, धीरे धीरे करो, सेकंड सेकंड में करो, 1 सेकंड के 5 सेकंड करो,
5 के 10 करो, 10 के 20 करो, 20 के 40 करो, 1 मिनट करो, पर सेकंड सेकंड में काम करो। गफलत मत करो बच्चे, जल्दी मत करो। किस चीज की जल्दी है, कहाँ जाना है? गफलत नहीं करो। समझ की बातें। आत्मिक स्थिति में अगर तुम एक मुरली पढ़ना शुरू करो, आत्मिक स्थिति में संपूर्ण आत्मा समझकर, एक मुरली भी मुश्किल से होगी, बहुत मुश्किल से, कठिन परिश्रम के बाद एक मुरली कंप्लीट हो पाएगी पढ़कर आत्मिक स्थिति में। बड़ी मुश्किल है बच्चे, सितारा समझकर मुरली पढ़कर देखो, घड़ी घड़ी रुकना पड़ेगा, ब्रेन हैंग होगा, झेल नहीं पाएगा ऊर्जा, ब्रेन, दिमाग। एक ही मुरली पर सितारा समझकर ऐसी चलेगी, कमाल हो जाएगी। एक मुरली में लगेगा कि तुमने क्या पाया है। आत्मिक स्थिति में एक एक शब्द सुनकर देखो, ये मुरली का लगेगा क्या भरपूर हुए हम। जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो, एकदम धीरे धीरे। तुम अपना देह रूपी वस्त्र उतारो, उतारना मना उसे भूल जाना। तुम क्यों रहते हो देह के कॉन्शियसनेस में, मेल हो फीमेल हो? भूल जाओ ना, तुम बस आत्मा हो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर, गफलत नहीं करो, पूरा जोर लगाओ। बाप को मिले ऐसे बच्चे जो जोर लगाए, एकदम ताकत लगाए, सारी ताकत लगाए, आत्मा की सारी ताकत आत्मिक स्थिति में आने के लिए, पूरा पूरा। ऐसे वंडरफुल बच्चे, मजेदार बच्चे हो बच्चे। चेक करो बच्चे, ध्यान देना, जब तक तुम इस अवस्था में नहीं हो, मुख से एक अक्षर भी उच्चारण नहीं करना। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, यही सब कुछ है। मैं तो अंत तक यही पढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। अब हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर। विनाश सामने खड़ा होगा, फिर भी बाप कहेगा बच्चे आत्मिक स्थिति में आने की प्रैक्टिस करो। फिर भी बाप कहेगा, ज्ञान नहीं बदलेगा। जिन्होंने पाया उन्होंने पाया, जिन्होंने खोया उन्होंने खोया। समझ की बात है, समझ की बात है। और बच्चे ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना चिंतन पर। तुम चिंतन नहीं करते, तुम अपने को चिंतन में डुबो के रखो, बाहर नहीं आओ चिंतन से। चिंतन से बाहर आना महापाप है। अपना चिंतन करते रहो, अपना चिंतन, अपने में खोए हुए रहो पूरे पूरे। सुध बुध खो जाए तुम्हारी, तुम सुध बुध नहीं खोते बच्चे। समझे?
शुद्ध माना बाहरी रूप से, बुद्ध माना बुद्धि के रूप से, अंदरूनी रूप से अपने आप को खो देना, अपने आप में पूरा खो दो, अपने आप को खो दो। 4 मास का कोर्स है, 4 मास, फिर सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, सारी समस्याएं खलास हो जाएंगी। 4 मास, समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। बच्चे देखो ना, दुनिया में भी कोई कोई बड़े मंत्र होते हैं, सिद्ध करते हैं, सिद्ध पुरुष, उन्हें भी 1.25 लाख पूरा करने में 125 दिन लगते हैं। वो मंत्र तुम्हें कोई दे, तुम जोर लगाओगे। मैंने तुम्हें ये महामंत्र दिया है खुद को पाने का, इस पर जोर क्यों नहीं लगाते? इसमें सारी सिद्धियां हैं बच्चे, सारी प्राप्तियां हैं। तुम्हें जो चाहिए वो सब है इसमें। वो भी 125 दिन, ये भी 120 दिन, और 4 मास में 2 दिन 31 के पकड़े, हो गए 122-23 दिन। हिसाब उतना ही है। वो 1.25 लाख, ये भी उतना ही है। क्यों नहीं इसका प्रयास करते तुम बच्चे? क्यों नहीं करते? स्वयं को पाने की सिद्धि करो ना। बाकी सिद्धियां तो सभी पाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं को पाने की सिद्धि करो। स्वयं को पाने के लिए समाधि अवस्था में बैठ जाओ और सिद्धि पाओ। 4 मास, पास्ट भूलो, फ्यूचर भूलो, बस वर्तमान में बैठो। कल अवस्था कहाँ तक थी ये भी भूलो, बस आज की अवस्था के बारे में सोचो। कल अवस्था कौन सी होगी ये भी नहीं सोचो, बस आज अभी इसी घड़ी के बारे में सोचो कि मुझे इस अवस्था में स्थित होना है। बार बार अपने को इस अवस्था में लाओ। अवस्था खो गई, वापस लाओ। बच्चे समझ की बात है। इस अवस्था में तुम आए तो तुमने इतने सालों से जो कुछ ज्ञान उठाया, सुना, वो सफल होगा, वरना सब व्यर्थ जाएगा अगर ये अवस्था नहीं प्राप्त की तो। यही सब कुछ है। तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारा? और इसके बीच में परीक्षाएं आएंगी। देह की परीक्षा आएगी, देह के संबंधियों की परीक्षा आएगी, देह के पदार्थों की परीक्षा आएगी, पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। यही तो परीक्षा है तपस्या की। कोई कुत्ता बिल्ली आती है, कोई शेर आता है, हाथी आता है तपस्या में, कोई असुर आते हैं, विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। यही वो असुर है, यही वो हाथी शेर है, कुत्ता बिल्ली है। धन की समस्या आ सकती है, परिवार की आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, पर तुम्हें कायम रहना है। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। यह अवस्था को पाते पाते कुछ भी हो सकता है तुम्हारे आसपास। ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जिनसे तुम नीचे आओ, पर तुम्हें ये तपस्या नहीं छोड़नी है। हर हालत में शरीर बीमार हो सकता है, मन में विपरीत विचार चल सकते हैं, धन की कमी, परिवार में समस्या, बहुत कुछ,
पर इस तपस्या को नहीं छोड़ना है। शायद सब खो भी जाए, हर्जा नहीं, खोने दो। जिसे पाने के लिए ये सब मिला है, उसे पाने के लिए अगर सब खो भी गया, परवाह नहीं है। उसे पाना आवश्यक है। जिसे पाने के लिए ये देह मिली है, उसे पाते पाते देह भी खो जाए, परवाह नहीं। जिसे पाने के लिए देह के सारे पदार्थ मिले हैं, वस्तु मिली है, व्यवस्था मिली है, वो सब भी खो जाए, परवाह नहीं है, पर उसे पाना आवश्यक है। बच्चे समझो इस बात को, समझ के बातें। जिसे पाना है उसे पाओ। जिसे पाने के लिए यह संगम का जन्म मिला है, उसे पाओ। वो हो तुम स्वयं। उसे नहीं पाया तो बच्चे सब खो दिया, सब खो दिया तुमने। उसे पाओ। बच्चे ध्यान दो। एक समय मेरा पढ़ाई का पाठ भी पूरा हो जाएगा। क्या देखूं फिर मैं, किसे देखूं? समझाने भी बंद हो जाएगी। बच्चे पाओ, भूलो सब, व्यर्थ को भूलो और समर्थ को खोजो। समर्थ को याद करो, अपने आप को पाओ। ध्यान देना। प्रश्न है, किस बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर है, श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। बच्चे समझे? देह अभिमान में आए कि घाटा पड़ा, जमा पूंजी समाप्त हुई। देह अभिमान में आए कि समझ है, बार बार तुमसे गलतियां हो रही है, कारण है देहाभिमान। बार बार भूले होती जा रही है, देहाभिमान। बार बार दुखी हो रहे हो, दुखी कर रहे हो, देहाभिमान। बच्चे चेक करना, देहाभिमान में नहीं आना, घाटा पड़ेगा। जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। अभी भी तुम्हारे पास जमा शून्य है। ध्यान में रखना बच्चे, शून्य जमा है, कुछ भी नहीं मिला तुम्हें। जब तक तुम्हें नहीं मिलते, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। शून्य है सब, सब कुछ शून्य है। तुम्हें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें नहीं मिलते। इसलिए तो बच्चे तुम दुखी हो। जमा पूंजी कुछ नहीं तुम्हारे पास, सब खत्म है बच्चे। ध्यान देना इस बात पर, सब शून्य है, सब शून्य है। जमा करो अपने आप को। तुमने जमा किया ना, सब जमा हो जाएगा। अपने आप को अगर तुमने खर्च कर दिया, सब शून्य हो जाएगा। अपने आप को जमा करो। समझ की बात है। तुम बाकी सब जमा करने की चेष्टा कर रहे हो, पर जिसे जमा करना है उसे जमा नहीं कर रहे हो। वो हो तुम स्वयं। जमा करो बच्चे। समझ है? जमा करो।
देखो बच्चे, जिसने अपने आप को जमा नहीं किया है उससे बड़ा, उल्टा करो जमा का, माज चढ़ता है अहंकार। बड़ा माज होता है, वो हाथी को चढ़ता है ना, हाथी जैसा अहंकार। जमा नहीं किया है ना, अपने आप को जमा करो, अपने आप को पाओ बच्चे। तुम्हारी पूंजी तुम स्वयं हो। तुम किस पूंजी की बात कर रहे हो? तुम किस पूंजी को ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं पूंजी हो, बाप के रतन हो। समझ की बातें समझ सकते हो तो समझो, मर्जी तुम्हारी। गीत है, यह कौन आज आया, गीत बजा दीजिए। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, यह क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। यह वंडर है ना, परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। बच्चे समझ गए? देह अभिमान का कारण बाप को पूरा न पहचानना। बाप को पूरा नहीं पहचाना, इसलिए देह अभिमान मिटता नहीं है। जिसने बाप को पूरा पहचाना है देह अभिमान नहीं रह सकता। इसलिए तो बाप कहता है ध्यान से पहचानो मैं कौन हूं। समझ की बात है, समझदार समझ जाएंगे। बाप को पूरा पहचाना नहीं है इसलिए बुद्धि योग लगता नहीं है। बुद्धि योग लगता नहीं इसलिए देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। समझ सकते हो तो समझो। परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है, भल पवित्र बनते हैं। ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। समझे बच्चे? देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है ये। पवित्र तो बहुत रहते हैं, अच्छे और बुरे मनुष्य बहुत होते हैं, पर यह अवस्था बड़ी अवस्था है ये। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी वह जाकर
उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा के हैं, पुकारते तो हैं परंतु उनको जानते नहीं कि आखरीन भी वह कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। यह तो समझने की बात है। भगवान वाच, गीता में भी भगवान वाच है ना। यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एज्ड है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुँह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुनी संन्यास कहा जाता है। संन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस संन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राज योग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, बोलो आकर समझो। पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है। श्री कृष्ण ने नहीं, परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़ जड़ी भूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते हैं। यह समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक बन न सके। बच्चे, देह अभिमान में माया बहुत कुछ कराती है, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। समझ नहीं पा रहे हो तुम।
देह अभिमान में क्या क्या कराती है माया, बंदर जैसा बना देती है। समझो, मंदिर लायक बनो। उपाय एक ही है, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, और कोई उपाय नहीं है इस चीज़ का, इस बात का। समझ कर चलो बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4 मास तक इस अवस्था में आने के लिए। तुम जानते हो, मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है, उनमें यह अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है, एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रवृत्ति मार्ग है, तुमने प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है। हम कर रहे हैं, हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि है सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से यह सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही है परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वह किसको
याद थोड़े ही पड़ता है। भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। समझे बच्चे, अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए तुम्हारी। बुद्धि शुद्ध है। बुद्धि शुद्ध उसकी कहा जाता है जो परमात्मा को संपूर्ण रूप से पहचाने। अपने आप को संपूर्ण रूप से पहचाने वो कौन है, अपनी स्थिति में रहे, वो है बुद्धि शुद्ध। समझ की बातें बच्चे, चेक करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है क्या, चेक करो। बुद्धि को शुद्ध बनाओ। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण अपकार करते हैं। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता वह भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते हैं तो ज़रूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी ज़रूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े, कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाए, उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने अपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर न चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। बच्चे, ऐसी बात होती है, अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत। तुम्हारी स्वयं की जो मनमत है या किसी और की जो मनमत जिसे तुम परमत कहते हो, रावण की मत है बच्चे। अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण मत, ऐसे होता है। तुम चेक करो, तुम सदा श्रीमत पर चलते हो क्या? समझ की बात है। सदा श्रीमत, मैं ही नहीं तो मत कहाँ से आएगी? मत आए ही नहीं कभी। सदा श्रीमत पर चलते रहो, कभी मनमत ना आए। ध्यान में रखना बच्चे। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं।
क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे? ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर यानी स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना? बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज़ रोज़ सुनाते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल ज़रूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं, कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा। मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्हा यानी कंधा देना है। सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। 2 नंबर, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले
मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियाँ होती रहेंगी। बच्चे ध्यान में रखना, सिर्फ एक बाप अपना संसार है, बाकी कुछ भी नहीं। तुम संसार को अपना संसार मत बनाओ, वो असार है। बाप को अपना संसार बनाओ। बाप को, बाप ही संसार है। संसार रचा किसने? बाप ने ना। तो रचयिता को पकड़ो, रचनाकार को पकड़ो, रचनाकार को समझो। समझ की बात है। अगर आप आत्माओं ने रचनाकार को समझ लिया, रचनाकार को पा लिया, तो सब पा जाओगे, वरना सब खो जाएगा। और रचनाकार को पाने का एक ही उपाय है, अपनी अवस्था में आ जाओ, अपनी स्थिति में आ जाओ। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी आत्मा को माया ना लेके जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे सब तरफ से, और मैं तुमसे अपरिचित हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए। समझ की बात है। फिर बाप पहचान नहीं पाता। समझ की बात है, क्योंकि बाप की पहचान बाहरी नहीं है, बाप की पहचान अंदरूनी है। आत्मा की पहचान बाप की पहचान है। बाहर से मैं क्या पहचानूं? देह को। समझ की बात है। इसलिए बच्चे ध्यान दो इस बात पर। बस मैं और मेरा बाबा, इसी अवस्था में स्थित रहो। समझ की बात है। समझदार बनो और हर घड़ी चेक करते रहना अपनी आत्मा अंदर है या नहीं है। कहीं माया तो नहीं लेके गई आत्मा? कहीं माया तो नहीं चुरा के लेके गई? कहीं माया को तो नहीं बेच दिया आपने आत्मा को? समझ की बात है। देखो, जिनके अंदर आत्मा है उनका संसार बाप है, बाकियों का नहीं है। जिनका सब कुछ बाप है वहां आत्मा बैठी है। समझ की बात है। जिनके जीवन में बाप के अलावा कुछ और है वहां आत्मा नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो। बाप ही सब कुछ हो, बाकी कुछ ना हो। बाप को पाया मना सब पाया। समझ है? बाप और परम धाम के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। अगर आत्मा है तो अंदर। इसलिए बच्चे बाप को अपना संसार बना लो, अपनी जगह पर स्थित रहो, अपनी जगह पर स्थित हो जाओ। ध्यान दो। और जब भी बाप सामने मिले अपनी पहचान जरूर देना बाप को। ध्यान में रखना। तो एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा अपनी स्थिति में रहो।
सदा बाप के साथ कंबाइन रहूं। बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।